मैं वीरेंद्र पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा। पिछली कक्षा में हम लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किए थे। आज हम लोग इस कक्षा में वैयक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस टॉपिक पर बात करेंगे। वैयक्तिक भिन्नता। इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक बनावट के हिसाब से, रंग के हिसाब से, रूप के हिसाब से, कद के हिसाब से, मानसिक क्षमता के हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से, यानी कई रूपों में एक दूसरे से भिन्न होता है, एक समान नहीं होता। हर व्यक्ति एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न होता है। और इस भिन्नता के क्या कारण है, ये भिन्नता क्यों है, तो इसका मुख्य कारण आनुवंशिकता है और वातावरण है। आनुवंशिकता के प्रभाव से और वातावरण के प्रभाव से हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। इस पर वैज्ञानिक अध्ययन कुछ वर्षों पूर्व शुरू हुआ। यानी जैसे जैसे मनोविज्ञान का विकास होता गया, जैसे जैसे व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन होता गया, तो हमारे शिक्षा शास्त्रियों का विचार इस टॉपिक पर भी गया कि वैयक्तिक भिन्नता आखिर क्यों है, हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न क्यों है। एक ही माता पिता की संतानें किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न पाई जाती है। शैक्षिक उपलब्धियों में भिन्न पाई जाती है, मानसिक योग्यता में भिन्न पाई जाती है, कद में भिन्न पाई जाती है, रूप रंग में भिन्न पाई जाती है। तो विभिन्न रूपों में ये भिन्न पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब कि वैयक्तिक भिन्नता यानी व्यक्तिगत जो भिन्नता है, इसका मतलब हर व्यक्ति इन विभिन्न रूपों में, इन विभिन्न रंगों में, इन विभिन्न आकारों में, इन विभिन्न शैक्षिक उपलब्धियों में, इन विभिन्न मानसिक योग्यताओं में, इन विभिन्न रुचियों में, इन विभिन्न पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं व्यक्तित्व में, एक दूसरे से विभिन्नता होना वैयक्तिक भिन्नता कहलाता है। और वैयक्तिक भिन्नता के कारण पर भी चर्चा हमने मुख्य रूप से इस पर 3 जो कारण है वैयक्तिक भिन्नता के, वे मुख्य रूप से हैं। लिख देते हैं कौन कौन। अभी हमने चर्चा भी किया और हमने 2 की चर्चा किया। पहला हमने बताया कि आनुवंशिकता, दूसरा बताया वातावरण, और तीसरा है व्यक्तित्व। तो ये वैयक्तिक भिन्नता के कारण, जिसको हम श्यामपट्ट पर नोट कर देते हैं। वैयक्तिक
भिन्नता के कारण क्या है? पहला है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता, दूसरा है वातावरण, और तीसरा है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व तो कहने का मतलब आनुवंशिकता, जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं, पहला बिंदु है आनुवंशिकता, हेरिडिटी। दूसरा बिंदु वातावरण, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं, और तीसरा व्यक्तित्व, जिसको पर्सनालिटी बोलते हैं। ये तीन कारण है जिसके चलते हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। आनुवंशिकता में क्या होता है? आनुवंशिकता में पैतृक कोष बालकों में आ जाते हैं, पूर्वजों के कोष बालकों में आ जाते हैं, यानी पैतृक संक्रमण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। और इस आनुवंशिकता का परिणाम है कि ये व्यक्तिगत भिन्नता हर व्यक्ति में, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग पाया जाता है। तो ये आनुवंशिकता का प्रभाव माने इसमें व्यक्तिगत भिन्नता में या व्यक्तिक भिन्नता में पड़ता है। दूसरा है वातावरण, एटमॉस्फेयर का भी प्रभाव पड़ता है। एक शिक्षित परिवार में जन्मे बाल बच्चे और एक अशिक्षित परिवार में जन्मे बाल बच्चे, दोनों के व्यवहार में, दोनों के चाल चलन में, दोनों के शैक्षिक उपलब्धियों में, दोनों के मानसिक अभिवृत्तियों में, दोनों की रुचियों में अंतर पाया जाता है। शैक्षिक जो परिवार होता है उनमें जो लक्षण पाए जाते हैं, और जो शिक्षित परिवार नहीं है उनके बच्चों में जो लक्षण पाए जाते हैं, ये दोनों में काफी अंतर देखने को मिलते हैं। तो या दूसरा भी हम इसका उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे कई शोध हुए हैं कि जो बुद्धिमान माता पिता होते हैं उनकी संतानें प्रायः बुद्धिमान होती हैं, और जो मूर्ख माता पिता होते हैं उनकी संतानें प्रायः मूर्ख हुआ करते हैं। अपवाद में एक दो भले इधर उधर हो जाए, लेकिन मैक्सिमम ये ऐसा शोध से पाया गया है। तो कहने का मतलब वातावरण का प्रभाव, पर्यावरण का प्रभाव भी व्यक्तिक भिन्नता पर पड़ता है। जैसे वातावरण में बालक रहेगा, अगर अच्छा वातावरण है, माहौल अच्छा है, तो उसका अच्छा व्यवहार सीखेगा, वह अच्छा व्यवहार सीखेगा, अच्छा अपना चाल चलन, अच्छी बुद्धि, अच्छी शैक्षिक उपलब्धि, अच्छे मानसिक विचार, ये सब ग्रहण करेगा। और यदि वह थोड़ा बुरे समाज में, बुरे संगत में, कुसंगत में पड़ जाता है, तो वह निम्न तरह के आचरण, जो बहुत तरह के समाज विरोधी आचरण को वो सीखने लगता है और उसकी आदत से उसी में बन जाती है। तो व्यक्तिक भिन्नता के कारण दूसरा है वातावरण, और तीसरा है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। व्यक्तित्व से भी व्यक्तिक भिन्नता स्पष्ट होती है। जैसे जो देखे होंगे, कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं, कुछ लोग बहिर्मुखी होते हैं। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ये दो तरह के व्यक्तित्व देखने को मिलते हैं। तो जो बहिर्मुखी होते हैं वो थोड़ा क्रोधित स्वभाव के, थोड़ा
क्या कहेंगे, हर बात को कह देते हैं, हर बात को प्रकट कर देते हैं, और जो अंतर्मुखी होते हैं वो थोड़ा संकोची स्वभाव के, थोड़ा शांति प्रिय स्वभाव के, यानी दोनों में अंतर भी हो जाता है। तो कहने का मतलब कि ये कारण है जिसके चलते व्यक्तिक भिन्नता स्पष्ट होती है और व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। अब व्यक्तिक भिन्नता के कितने प्रकार हैं? व्यक्तिक भिन्नता के प्रकार व्यक्तिक भिन्नता के प्रकार, पहला है शारीरिक भिन्नता, और दूसरा है मानसिक भिन्नता। शारीरिक भिन्नता और मानसिक भिन्नता, ये दो तरह की भिन्नता पाई जाती है। शारीरिक भिन्नता हम देखे हैं कि कुछ लोग हिष्ट पुष्ट होते हैं, कि कुछ लोग बहुत लंबे होते हैं, और कुछ लोग छोटे कद के होते हैं, कुछ लोग दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं। तो ये शारीरिक रूप से ये क्या कहेंगे, शारीरिक रूप से इनमें भिन्नता पाई जाती है। और दूसरे तरह के जो भिन्नता है वह है मानसिक रूप से भिन्नता। उसमें क्या है, मानसिक रूप से भिन्नता यानी कुछ लोगों में मूल प्रवृत्तियों में भिन्नता पाई जाती है, रुचियों में भिन्नता पाई जाती है, मानसिक योग्यताओं में भिन्नता पाई जाती है। तो इस तरह की जो भिन्नता देखी जाती है वह है दूसरा मानसिक भिन्नता। तो दो प्रकार का प्रायः हम लोग देखते हैं कि ये शारीरिक भिन्नता और दूसरा है मानसिक भिन्नता। ये दो तरह के व्यक्तिगत भिन्नता प्रायः पाए जाते हैं। अब उठता है कि इन भिन्नता को हम कैसे नोटिस करते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता को जानने की क्या विधियां हैं, कैसे हम जानते हैं। तो इसको जानने की विधि है, जैसे पहली विधि लिख देते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता को जानने, नहीं चल रहा है, जानने की विधियां। कैसे हम जानते हैं, तो इसके लिए हम टेस्ट बने हैं, परीक्षण जिसको कहते हैं। पहला इसका जो कारण है, पहली जो विधियां है वह है परीक्षण। दूसरा है व्यक्ति इतिहास विधि। और तीसरा जो है वह है सामूहिक
रिकॉर्ड पत्र, रिकॉर्ड पत्र, ये 3 तरह से व्यक्तिगत भिन्नता को हम जानते हैं। पहली विधि जो बताया परीक्षण यानी टेस्ट, बहुत तरह के टेस्ट बने। हमारे विद्वानों ने व्यक्तिगत भिन्नता को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के टेस्टों का निर्माण किया है, जैसे बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, बहुत अभिक्षमता परीक्षण, कई परीक्षण बने हैं और उसके आधार पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक समूह को दूसरे समूह से हम तुलना करके उनके भिन्नता का पता लगा लेते हैं। तो ये परीक्षण के द्वारा व्यक्तिगत भिन्नता को हम नोटिस कर लेते हैं, उनको जान जाते हैं। दूसरी विधि है व्यक्ति इतिहास विधि। भिन्नता को जानने के लिए हमें उस व्यक्ति के इतिहास को जानना पड़ता है, और उसका इतिहास कैसे जानेंगे? उस व्यक्ति से पूछने पर बहुत सी बातें वो छुपा भी सकता है, बहुत सी बातों को वह और जोड़ भी सकता है, तो सही रिपोर्ट नहीं आ सकता। तो क्या होता है कि हम उस व्यक्ति के मित्र से भेंट करते हैं, उस व्यक्ति के आस पड़ोस से भेंट करते हैं, उस व्यक्ति के माता पिता से भेंट करते हैं और उससे पूरा उसके बारे में पता करते हैं, उसकी हिस्ट्री को, उसके व्यक्तिगत हिस्ट्री को, उसके सामाजिक हिस्ट्री को, उसके सांवेगिक हिस्ट्री को, सब का हम लोग नोट जो उसका इतिहास जानना चाहता है उस सब को नोट करता है और उसके आधार पर वह भिन्नता का पता लगा लेता है। तो ये दूसरा विधि भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है सामूहिक रिकॉर्ड पर, कुमुलेटिव रिकॉर्ड कहते हैं इसको, कुमुलेटिव। जैसे बालक का हर चीज का लेखा जोखा एक तैयार करना। जैसे बालक मान लीजिए विद्यालय में प्रवेश लिया है, तो उसकी उपस्थिति कितनी है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, वो रिजल्ट कैसा लाता है, पढ़ाई के प्रति रुचि कैसा रखता है, सारा रिकॉर्ड। खेल में उसकी कितनी रुचि है, पढ़ाई में कितनी रुचि है, अन्य क्रियाकलाप में कितनी रुचि है, विद्यालय के प्रति कैसी रुचि है, सारा एक कुमुलेटिव रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, जिसके आधार पर हम व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाते हैं। तो ये है व्यक्तिगत भिन्नता को जानने की विधियां। अब व्यक्तिगत भिन्नता को के मुख्य कारण क्या हैं? मुख्य व्यक्तिगत भिन्नता के तो मुख्य रूप से हम लोगों ने पहले चर्चा बताया कि आनुवंशिकता के द्वारा, वातावरण के द्वारा, व्यक्तित्व के द्वारा हम जान जाते हैं। लेकिन इसके मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के, तो इस पर भी हम चर्चा करते हैं। जो हमने पहले 3 बताए थे, तो उसको और रूपों में भी हम उसी को बढ़ा सकते हैं। जैसे ये मुख्य रूप से हमने बताया कि आनुवंशिकता है और वातावरण है, ये व्यक्तित्व है, तो उसको और भी हम बढ़ा सकते हैं। जैसे नंबर 1 आनुवंशिकता, जो हमने लिखा था आनुवंशिकता। दूसरा हमने वातावरण भी लिखा था, वातावरण। तीसरा हमने व्यक्तित्व भी लिखा था, व्यक्तित्व। इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य, स्वास्थ्य
नंबर 5, जाति, प्रजाति एवं देश। 6वां, आयु, 7वां, है संवेग। और 8वां है लिंग भेद। ये शॉर्ट में जो कुछ कारण की चर्चा हम लोग किए थे कि आखिर ये व्यक्तिगत भिन्नता के क्या कारण है, तो उसमें हमने आनुवंशिकता बताया, वातावरण बताया, व्यक्तित्व बताया। इसके साथ साथ और भी कारण उसमें जोड़े जा सकते हैं, उसको हमने विस्तारित किया कि उसके अलावे स्वास्थ्य कारण भी है जिसके अंतर्गत व्यक्ति भिन्नता, जैसे कुछ व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाते हैं, हेल्थ डाउन हो जाता है, और कुछ व्यक्ति हिष्ट पुष्ट होते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, तो दोनों में भिन्नता स्पष्ट हो जाती है। और विकास जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका तेजी से होता है, और जो अस्वस्थ हो गया, रोग से ग्रसित हो गया, उसका विकास धीमी गति से होता है। तो स्वास्थ्य भी इस पर प्रभाव डालता है। और भी बात है, हमने बताया जाति, प्रजाति एवं देश, इसका भी प्रभाव पड़ता है। जाति का भी प्रभाव व्यक्तिगत भिन्नता पर पड़ता है। विभिन्न जाति के विकास जो है, जो हमने बताया ना कि फॉरवर्ड परिवार है तो उसका बालक का थोड़ा अच्छा माहौल मिलता है तो थोड़ा तेजी से विकास होता है, और लो स्टैंडर्ड का अगर परिवार है तो उसका विकास, उसके बालक के विकास के लिए माहौल लो स्टैंडर्ड का मिलता है तो उसका असर पड़ता है। प्रजाति का भी इसी तरह से इसमें तुलना किया गया, निग्रो प्रजाति और अमेरिकन प्रजाति, अमेरिका के देशों के लोगों का, तो देखा गया कि निग्रो प्रजाति की अपेक्षा अमेरिका के जो प्रजाति है, अमेरिका के जो लोग हैं उससे ज़्यादा अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो प्रजाति का भी असर पड़ता है। और देश का भी, एक देश और दूसरे देश का अंतर प्रायः दिखने लगता है कि एक देश के लोग और दूसरे देश के लोग में भी कई रूपों में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। तो ये भी कारण है जाति, प्रजाति और देश, जिसके कारण व्यक्तिगत भिन्नता उत्पन्न होती है। आयु से भी होता है विभिन्न, जैसे आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है भिन्नता और भी स्पष्ट होती जाती है। किस बालक छोटे आयु वर्ग में उसकी भिन्नता कुछ और है, दूसरे छोटे आयु वर्ग के बालक से बड़े होने पर कुछ और भिन्नता स्पष्ट होने लगती है। मैंने कहने का मतलब यह है कि जो मूल चीज है, जैसे बुद्धि जो है, सामान्य बुद्धि की हम लोग बुद्धि में पढ़े थे कि सामान्य बुद्धि की योग्यता जन्मजात होती है, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है तो उसके विकास पर, यानी बुद्धि के विकास पर उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो सामान्य योग्यता जन्मजात है, ये सही बात है, लेकिन उसमें और भी विशिष्ट योग्यताएं हैं जिसका विकास आयु बढ़ने के साथ साथ होता जाता है। तो आयु भी व्यक्तिगत भिन्नता के मुख्य कारण में सम्मिलित है। नेक्स्ट है संवेग, जैसे भय, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, इसमें भी देखते हैं हम कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में अंतर पाया जाता है। कुछ लोग हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ लोग मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं, और कुछ लोग विरोधी प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ लोग
खड़ूस प्रवृत्ति के होते हैं, कठोर प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ कोमल होते हैं, कुछ कठोर होते हैं, कुछ दयावान होते हैं, कुछ निर्दयी होते हैं। तो इसमें भी भिन्नता देखने को मिलती है। तो संवेग भी एक कारण है जो व्यक्तिगत भिन्नता को स्पष्ट करती है। और लिंग भेद के द्वारा बालिकाओं का शारीरिक विकास बालकों के शारीरिक विकास से तीव्र गति से होता है। जन्म के समय बालक बालिकाओं से हृष्ट पुष्ट दिखते हैं, लेकिन विकास की गति जो होती है वह बालिकाओं में बालकों की तुलना में तीव्र गति से होती है। तो इससे लिंग भेद के कारण भी व्यक्तिगत भिन्नता स्पष्ट होती है। यह भी एक कारण है। तो एक कई कारण जो व्यक्तिगत भिन्नता को स्पष्ट करते हैं उसको हमने चर्चा किया। अब है कि व्यक्तिगत भिन्नता के लिए हम शिक्षा की व्यवस्था कैसे करें। बालक एक दूसरे से भिन्न हैं, फिर उन्हें हम कैसे शिक्षित करें, क्या कार्यक्रम चलाया जाए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो व्यक्तिगत भिन्नता में की दृष्टि से कहिए, व्यक्तिगत भिन्नता की दृष्टि से शिक्षा व्यवस्था कैसे करें। हर बालक एक दूसरे से भिन्न है, फिर भी हम इनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसे करें, यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि इनको शिक्षित करने के लिए, जैसे पहला बिंदु है कि बालकों का वर्गीकरण करना चाहिए। वर्गीकरण माने भिन्नता किस किस चीज में है, हम लोग उनको अलग अलग कैटेगराइज करके अलग अलग रूपों में उनको करें और उनके लिए कैसे शिक्षा की व्यवस्था चाहिए उस रूप में हम उन्हें शिक्षा की व्यवस्था करें। तो कहने का मतलब बालकों का वर्गीकरण करना, ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है कि विभिन्नता की दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम की रचना करना। ऐसा पाठ्यक्रम बनाना कि बालक एक दूसरे से भिन्न है, प्रतिभाशाली कोई है, कोई मंदित मना है, कोई पिछड़ा बालक है, कोई सृजनशील बालक है। तो इस सारी भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना, ये दूसरी बिंदु। तीसरा क्या है, तो उपयुक्त शिक्षण विधियों को लागू करना। व्यक्तिगत भिन्नता को नजर रखते हुए हमें कौन कौन सी शिक्षण विधियां लगानी पड़ेगी, हर बालक को कैसे हम लाभान्वित कर सकते हैं, तो उपयुक्त शिक्षण विधि को हमें लागू करना चाहिए ताकि प्रत्येक बालक को जो भिन्न है, तो अगर एक तरह के बालक हैं, एक विधि से उन्हें समझ में नहीं आती तो तुरंत दूसरी शिक्षण विधि लगा देंगे ताकि उनको भी ये बात समझ में आ जाए। तो उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। और भी है, जैसे बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना करना। बहुउद्देशीय विद्यालय में जैसे क्या है, जैसे किंडरगार्टन पद्धति के विद्यालय है, मॉन्टेसरी पद्धति के विद्यालय है, प्रयोगशाला विद्यालय या डाल्टन विद्यालय जिसको कहते हैं उस तरह के विद्यालय हैं। और भी कई चीजें हैं, जैसे आपको अभिक्रमित अधिगम की व्यवस्था है, अभिक्रमित प्रोग्राम लर्निंग, हमने चर्चा एक दिन किया था। तो अभिक्रमित अधिगम की व्यवस्था करना, इस तरह से बहुउद्देशीय
विद्यालयों की स्थापना करना, ताकि उनकी रुचि के अनुसार हम शिक्षा की व्यवस्था कर सकें। तो ये विभिन्न प्रकार से इन्हें शिक्षा की व्यवस्था करने पर बल दिया गया है। तो इसको भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि क्या क्या व्यवस्था है। तो नंबर, व्यक्तिगत भिन्नता की दृष्टि से शिक्षा व्यवस्था क्या है? तो पहला है बालकों का वर्गीकरण, बालकों का वर्गीकरण। दूसरा है पाठ्यक्रम का निर्माण, पाठ्यक्रम का निर्माण। शिक्षण विधियों, तीसरा है शिक्षण विधियों का चयन, शिक्षण विधियों का चयन। चौथा है बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना, विद्यालयों की स्थापना की स्थापना। और भी है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। खेल द्वारा शिक्षा, खेल द्वारा शिक्षा। और भी जोड़ सकते हैं। छठवां, क्रिया द्वारा शिक्षा, क्रिया द्वारा शिक्षा। आदि। तो कैसे शिक्षा की व्यवस्था करें, इसमें हमने बताया कि बालकों को वर्गीकरण करिए, फिर उनकी शिक्षा की व्यवस्था करिए, पाठ्यक्रम का निर्माण उनकी भिन्नता को दृष्टिगत रख के करिए, शिक्षण विधि कौन सी उपयुक्त होगी उनकी भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण विधियों का प्रयोग और चयन करिए, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना करिए जिसके कई उद्देश्य हैं, हर तरह बालक की किधर रुचि है उस तरह की व्यवस्था विद्यालय में हो, इस तरह की विद्यालय हम का निर्माण करें, वैसा उसमें व्यवस्था रखें। तो बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना, खेल द्वारा उन्हें शिक्षित करें, क्रिया द्वारा शिक्षित करें, बहुत ये शिक्षण की विधियां उपयोगी उन विभिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए हैं जिन्हें हमें करनी चाहिए। तो इस प्रकार पूरे पाठ्यक्रम को हम अगर संक्षेपण में व्यक्त करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता ये नाम क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि प्रत्येक बालक एक दूसरे से रंग में, रूप में, मानसिक योग्यता में, कद में, शारीरिक बनावट में, ये रुचि में, अभिक्षमता में भिन्न पाया जाता है। हमने ये भी बताया कि एक ही माता पिता की संतानें कई रूपों में एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं और इस व्यक्तिगत भिन्नता पर हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने विशेष रूप से गहन अध्ययन कब शुरू किया? गहन अध्ययन उन्होंने तब शुरू किया जैसे जैसे मनोविज्ञान का विकास होता गया, जैसे जैसे बालक के व्यवहार का अध्ययन होता गया, वैसे वैसे शिक्षा शास्त्रियों का क्या कहेंगे, शिक्षा शास्त्रियों का विचार ये व्यक्तिगत भिन्नता पर गया और उन्होंने इस पर गहनता से अध्ययन किया। इस पर 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गाल्टन ने सबसे पहले इस पर अपना ध्यान आकृष्ट किया। फिर 20वीं शताब्दी में कई विद्वान और आ गए, कार्ल पियर्सन आ गए, आपके और क्या कहेंगे, जो व्यवहारवादी कई मनोवैज्ञानिक और जो जितने हैं कई तरह के कैटेल आ गए, माने कई मनोवैज्ञानिक इसमें आए और इस पर गहनता से अध्ययन किया। तो इस प्रकार व्यक्तिगत भिन्नता को हम संक्षेप में यह परिभाषित करते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य है
शारीरिक बनावट में भिन्नता, रूप में भिन्नता, रंग में भिन्नता, रुचियों में भिन्नता, क्षमता में भिन्नता, व्यक्तित्व में भिन्नता, ये सारे भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। अब बात उठती है कि व्यक्तिगत भिन्नता के क्या कारण हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता के मुख्य रूप से कारण आनुवंशिकता और वातावरण है, लेकिन इसके अलावे भी कई अन्य कारण भी हैं। आनुवंशिकता, वातावरण, स्वास्थ्य और आपकी रुचि और हमने बताया कि आयु, लिंग भेद, कई प्रकार की और भी कारण है। लिंग भेद के द्वारा जाति, प्रजाति, देश, कई कारणों से ये व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। अब ये कितने प्रकार की होती है व्यक्तिगत भिन्नता? तो मुख्य रूप से ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? तो शारीरिक भिन्नता और मानसिक भिन्नता। शारीरिक भिन्नता, जो कुछ लोग हिष्ट पुष्ट होते हैं और कुछ लोग दुर्बल एवं कमजोर होते हैं। रूप, रंग आदि जो हमने चर्चा किया, जो शारीरिक बनावट, इसमें जो भिन्नता दिखाई देती है वह क्या है? वह शारीरिक भिन्नता है। लेकिन मानसिक भिन्नता क्या है? मानसिक भिन्नता मानसिक अभिक्षमता में भिन्नता दिखाई पड़ती है। रुचि में जो भिन्नता दिखाई पड़ती है, आपके शैक्षिक उपलब्धि में जो भिन्नता दिखाई पड़ती है, इस तरह की जो भिन्नता है वह मानसिक भिन्नता के अंतर्गत आती है। और कारण की हमने चर्चा किया। अब ये इसकी शिक्षा की व्यवस्था हम कैसे करें? तो शिक्षा की व्यवस्था के लिए भी ये बताया गया कि बालकों का वर्गीकरण किया जाए। बालकों को वर्गीकरण करके इनके विभिन्नता का पता लगाया जाए कि किस रूप में कौन कौन से बालक भिन्न हैं। दूसरा कह रहा है कि इनके भिन्नता को दृष्टिगत रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, ये है पाठ्यक्रम। तीसरा कहता है कि इनके भिन्नता को दृष्टिगत रखकर शिक्षण विधि को चयन करते हुए उसे उपयोग में लाया जाए, तो ये है। इसके बाद कहता है बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना किया जाए। कई उद्देश्य से विद्यालय की स्थापना, कई प्रणाली उसमें अपना, डाल्टन प्रणाली, प्रयोगशाला प्रणाली, ये क्या कहेंगे, मॉन्टेसरी प्रणाली, बहुत तरह के विद्वानों ने इस पर चर्चा की है। किस तरह किंडरगार्टन प्रणाली, कई तरह की प्रणालियों की चर्चा है। और बहुउद्देशीय, बालक किस क्षेत्र में आगे जा रहा है, उस क्षेत्र में आगे जाने का मौका उसे विद्यालय में मिले, वो चीज उस तरह का सीखे। इस तरह के विद्यालय, क्रियाशील विद्यालय, कार्यात्मक विद्यालय, इस तरह के विद्यालय, बहुउद्देशीय विद्यालय की स्थापना पर जोर दिया गया। और भी बातें, खेल विधि द्वारा इन्हें शिक्षित किया जाए। क्रिया विधि, बहुत से क्रिया को शिक्षा से जोड़ते हुए उन्हें मौका दिया जाए। तो इस तरह से व्यक्तिगत भिन्नता को हम लोग शिक्षित करने की व्यवस्था करते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता में क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता में को, और एक भी हमने चर्चा किया कि कैसे इनको हम जानते हैं। तो इनको जानने के लिए 3 बताया हमने कारण कि 3 विधि द्वारा हम इनको जान सकते हैं व्यक्तिगत भिन्नता को। कैसे? तो पहला है परीक्षण लेकर के। मैंने बताया कई प्रकार के परीक्षण हैं, जैसे बुद्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, हमने चर्चा की, कई परीक्षण हैं। तो परीक्षण के टेस्ट के परिणाम के आधार पर हम इनकी व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाते हैं। दूसरा है व्यक्ति इतिहास विधि, व्यक्ति के इतिहास का पता लगाते हैं। हम उसके माता पिता से, उसके मित्रों से, उसके आस पड़ोस से, उसके शिक्षकों से, उसके बारे में, उसके पूरे इतिहास को जानते हैं और उसके आधार पर उसके भिन्नता का पता लगाते हैं। और तीसरा हमने बताया कुमुलेटिव रिकॉर्ड तैयार करके, सामूहिक रिकॉर्ड पत्र तैयार करके कि बालक कब सोता उठता है, विद्यालय में दाखिला हो गया, कितने दिन उपस्थित रहता है, कितने अनुपस्थित रहता है, किस चीज में रुचि है, विद्यालय के प्रति कैसी रुचि है, विद्यालय के अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रति कैसी रुचि है, और विद्यालय में
अन्य क्रियाकलाप जो शिक्षणेतर कार्यक्रम होते हैं उसके प्रति उसकी कैसी रुचि है, उस सारे रिकॉर्ड को तैयार करके हम उसके भिन्नता को जानते हैं। तो इस प्रकार हमने विधिवत रूप से प्रयास किया कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। तो हम ये भी इस पर चर्चा करते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता में बालक के व्यक्तित्व के किसी भी क्षेत्र में जो ऐसे कहिए कि बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के किसी भी क्षेत्र को जिसका मापन संभव है उसके आधार पर हम व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगा लेते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता यानी शारीरिक रूप से जो भिन्न है, मानसिक रूप से जो भिन्न है, तो उसे हम व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। तो कहने का मतलब व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, इसके प्रभावित करने ये व्यक्तिगत भिन्नता के कारण क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता को जानने की विधियां क्या है, ये भी हमने बताया। और व्यक्तिगत भिन्नता को नजर रखते हुए हम इन्हें शिक्षा की व्यवस्था कैसे करें, इन सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने इस कक्षा में अध्ययन किया। फिर हम लोग अगले दिन अगले टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।